हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रेम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के यहाँ पे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे यहाँ पे लाइव प्रोसेस है। ठीक है, जैव प्रक्रम। इसके हम भाग 1 को आपको बता दिए। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग हमारे चैनल में जाइए, वहाँ आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगा। आज हम लोग करने वाले हैं भाग 2, जिसमें आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन को आपको बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण या इनमें से कोई नहीं। तो गोबर छत्ता में यहाँ पे मृतजीवी पोषण होता है। 26वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं डेंटाइन, इनामेल, मज्जा, गुहा या अस्थि। तो इसका आंसर हो जाएगा इनामेल। हमारा 27वां क्वेश्चन है कि लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है। तो इसके ऑप्शंस हैं पैरोटिड ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा पैरोटिड ग्रंथि। 28वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है। तो इसके ऑप्शन हैं 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो मनुष्य के ट्रैकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। हमारा 29वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के ट्रैकिया का व्यास कितना होता है। तो इसके ऑप्शन हैं 16 सेंटीमीटर, 16 mm, 16 मीटर या 16 किलोमीटर। तो यहाँ पे मनुष्य के ट्रैकिया का व्यास होता है 16 मिलीमीटर। हमारा 30वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है। इसका ऑप्शंस है पोषण का, उत्सर्जन का या श्वसन का या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है उत्सर्जन का। हमारे 31वां क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो इसके ऑप्शंस हैं जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनों का वाहन या ऑक्सीजन का वाहन। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वाहन के लिए। हमारा 32वां क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसके ऑप्शन हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश या उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए पे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश इनमें से सभी यहाँ पे हमारे आवश्यक हैं। तो हमारा 33वां क्वेश्चन है कि यहाँ पे पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया क्या कहलाती है कि यह क्रिया कहाँ होती है। तो इसके ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में या माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। तो यहाँ पे पाइरुवेट के विखंडन से जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलता है तो वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होता है। हमारा 34वां क्वेश्चन है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो इसके ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। 35वां क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है। तो इसके ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन, माइट्रोकॉन्ड्रिया इनमें से सभी। तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन की होती है। हमारा 36वां क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसके ऑप्शंस हैं उपचयन, संयोजन, अपचयन या इनमें से सभी। तो भोजन का पाचन यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया है। 37वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं बकरी, मछली, शेर या केचुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। 38वां क्वेश्चन है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसके ऑप्शन है जड़ में, पत्तियों में, फलों में या फूलों में। तो रक्षी कोशिकाएं यहाँ पे पत्तियों में पाई जाती है। 39वां क्वेश्चन है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है। तो इसके ऑप्शन हैं पित्तरस का या अग्न्येयी रस का, आंत्र रस या इनमें से सभी। तो छोटी आंत में भोजन के पचने की क्रिया जो होती है, इनमें से ये सभी रस यहाँ पे मुख्य रूप से भूमिका प्रदान करते हैं। हमारा 40वां क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो इसके ऑप्शन हैं संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हमारा 41वां क्वेश्चन है कि आमाशय में अधपचे भोजन के लई की तरह के स्वरूप को कहते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं काइम, चाइल या काइलोमाइक्रोन या इनमें से कोई नहीं। तो 41वां का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे काइम। हमारा 42वां क्वेश्चन है कि चाइल का अवशेषण होता है। तो इसके ऑप्शन है इलियम में, जिजुनम में या कोलम में या रेक्टम में। तो इसका आंसर हो जाएगा इलियम में। हमारा 43वां क्वेश्चन है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि या जनन के लिए करते हैं उसको कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है अंतर्ग्रहण, प्रपोषण, पोषण या स्वपोषण। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोषण। 44वां क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसके ऑप्शन हैं 24, 28, 32 या 34। तो इसका आंसर हो जाएगा 32। मनुष्य के आहार नाल में कौन सी रचनाएं अवशेषी अंग है। तो इसके ऑप्शन हैं सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम या कोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। हमारा 46वां क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसके ऑप्शन है रात में, दिन में या रात दिन दोनों में या सुबह शाम में। तो 46वां का सही आंसर हो जाएगा दिन में। हमारा 47वां क्वेश्चन है कि जीवन की
उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो इसके ऑप्शन है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि या टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के लिए संचालन के लिए यहाँ पे कौन आवश्यक है। हमारा 48वां क्वेश्चन है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो इसके ऑप्शन है भोजन के द्वारा, एमिनो अम्ल के द्वारा, जल के द्वारा या CO2 के द्वारा। यहाँ पे पादप में फ्लोएम संवाहक होता है यहाँ पे भोजन के द्वारा। 49वां क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। तो इसके ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। हमारा 50वां क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसके ऑप्शन है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टोयोजोम से। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जल से। हमारा 51वां क्वेश्चन है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतः ग्रहण होता है। तो इसके ऑप्शन है कूटपाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन राजधानी के द्वारा, केंद्रक के द्वारा। तो यहाँ पे 51 का सही आंसर हो जाएगा केंद्रक के द्वारा। 52वां क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो इसके ऑप्शन है संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। 53वां क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं 30.5 किलो जूल पर मोल, 303 किलो जूल पर मोल, या 3.5 किलो जूल पर मोल, या 35 किलो जूल पर मोल। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे 30.5 किलो जूल पर मोल। हमारा 54वां क्वेश्चन है कि मानव हृदय की औसत प्रकुचन दाव लगभग होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं 120 mmHg, 130 mmHg या 90 mmHg, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव हृदय की औसतन प्रकुचन दाब होता है यहाँ पे 90 mmHg। हमारा 55वां क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो इसके ऑप्शन हैं जड़ में, तना में, या पत्ता में, या फूल में। तो इसका आंसर है यहाँ पे पत्ता में। हमारा 56वां क्वेश्चन है कि डेंगू ज्वर उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं साफ जल में, गंदा जल में, या खारा जल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है यहाँ पे साफ जल में। हमारा 57वां क्वेश्चन है कि कूटपाद किस में पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं पैरामीशियम में, युगलीना में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं। तो कूटपाद यहाँ पे अमीबा में पाया जाता है। हमारा 58वां क्वेश्चन है कि टैटिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। तो इसके ऑप्शन हैं वृक्ष के छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में, या जड़ों में। तो टैटिन मुख्यतः वृक्ष के छाल में जमा होते हैं। हमारा 59वां क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। तो इसके ऑप्शन हैं द्विखंडन, मुकुलन द्वारा, या लैंगिक जनन, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा में प्रजनन यहाँ पे मुकुलन द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में बाहर निकलता है। तो इसके ऑप्शन हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो इसके ऑप्शन हैं जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जय प्रक्रम भाग 2 के और भी बहुत सारे क्वेश्चन को बताया, यानी कि टोटल दोनों भाग को मिलाकर के आपको 60 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज के इस 2 वीडियो में आपको बताया। आप दोनों वीडियो देख लीजिए, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं पहले चैप्टर से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।